साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में बुलडोजर मॉडल की बात करने जा रहा हूं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई साहब हैं। अब एक दूसरे के कोई खिलाफ नहीं है, ये कहने का मतलब ये नहीं है, लेकिन बुलडोजर मॉडल पर ही दो बड़ी बड़ी चीजें सामने आई हैं दोस्तों। और ये बात जब मैं कह रहा हूं, यकीन मानिए उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में लगातार बुलडोजर गरज रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो यहां पर एक ही जगह पर कई कई बुलडोजर गरज रहे हैं। इस बुलडोजर को रोकने के लिए कुछ लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट भी गए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज हाई कोर्ट पहुंचे, कोई फायदा नहीं हुआ। हाई कोर्ट से इनको राहत नहीं मिली। अब कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि भैया देखो गवई साहब ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया और हो क्या रहा है। जरा इसी कहानी को मैं डिकोड करना चाहता हूं दोस्तों। आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ को रोकना इस समय लगभग नामुमकिन है। आखिर किस तरह से बरेली और तमाम जगहों पर योगी मॉडल काम कर रहा है, बुलडोजर गरज रहे हैं, कोर्ट क्या कहता है, बी.आर. गवई साहब ने क्या कहा है, यही सारी चीजें आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। और आपको देखकर लगेगा कि शायद यही वो मॉडल है जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश, यहां जो अपराधी हैं, यहां जो गुनहगार हैं, वो सत्ता से, शासन प्रशासन से डरते हैं। मैं आपके कमेंट की भी प्रतीक्षा करूंगा दोस्तों। आप चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे बाहर हो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या बुलडोजर मॉडल ये सही है या नहीं है? ये कार्रवाई आगे भी जारी रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? आपके कमेंट के साथ मैं बाकी चीज़ों को आपको दिखाऊंगा दोस्तों। और साथ में आपसे निवेदन भी है कि ज़रूर आप HB मेलोडी पर जो गीतों का सिलसिला जारी है देखते रहिए। नए नए गीत इसमें लगे हुए, मैंने कमेंट में भी पिंड कर दिया। आप क्लिक करेंगे तुरंत आप HB मेलोडी के नए गीत देख पाएंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई साहब से ही शुरू करता हूँ। ये बिल्कुल लेटेस्ट बयान है दोस्तों। बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत, CJI बी.आर. गवई का बड़ा बयान। ये कहां कहा है जानते हैं? ये मॉरिशस में कहा है, 3 अक्टूबर को कहा है। वहां सर मॉरिस रॉल्ट मेमोरियल लेक्चर ये चल रहा था दोस्तों। इसी दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था बुलडोजर के शासन से नहीं बल्कि कानून के शासन से संचालित होती है। और इस दौरान बी.आर. गवई साहब ने अपने एक फैसले की चर्चा की थी, अपने एक फैसले के बारे में बताया था। उन्होंने साफ साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल के फैसले में, अदालत ने स्पष्ट किया था कि किसी आरोपी के खिलाफ बुलडोजर चलाना कानून की प्रक्रिया को तोड़ना है। उन्होंने क्या कहा, मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं। सरकार एक साथ जज, ज्यूरी और जल्लाद नहीं बन सकती। बुलडोजर शासन संविधान के अनुच्छेद 21 में क्या है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार। CJI गवई साहब कहते हैं कि बुलडोजर शासन संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। इस लेक्चर के दौरान दोस्तों मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल, प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम और मुख्य न्यायाधीश रेहाना मंगली गुलबुल भी मौजूद थे, यानी सब बड़े लोग मौजूद थे। वहीं पर ये CJI गवई साहब ने ये बात कही है। यानी अगर पहली नजर में देखिए तो बुलडोजर के खिलाफ ही लग रहा है सब कुछ, यही लग रहा है ना। लेकिन मैं आपको आखिर में ये दिखाऊंगा कि वो फैसला क्या था जो गवई साहब ने ही बुलडोजर में दिया था, जिसको लेकर के लोगों को लगा कि भैया कुछ भी कर लो, योगी जी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अब योगी जी कैसे कर लेते हैं, मैं जरा आपको गवई साहब का ही एक और बयान सुनाता हूं। वो जानते हैं
वो कहते हैं इस बयान में, पुराना बयान है, मई का है ये। इसमें वो साफ साफ कहते हैं, इसी साल का है ये बयान, कि योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये व्यक्ति भी कानून पालन करते हुए ही कोई कार्रवाई करता है। मैं बयान सुनाता हूं, पुराना बयान है, पहले ये सुनिए, फिर मैं आपको बुलडोजर का एक्शन दिखाता हूं। सुनिए। ने कहा कि योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री है। मैं कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद की भूमि पावरफुल लोगों की है। देखा आपने दोस्तों, ये गवई साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए थे, ये तब का बयान है। इसी में सारे जवाब छिपे हैं। अभी हाईकोर्ट का भी आदेश आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप देखिए कि हुआ क्या है। भैया, जो बरेली में जुमे की नमाज के बाद जो शहर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई, पथराव हुआ, गोली चली, मतलब शहर को झोंक देने की जो कोशिश की गई थी, आप जानते हैं कि बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया, जैसे मौलाना तौकीर तो हैं ही, लेकिन पुलिस ने दोस्तों बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 81 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 2 नाम मैं बताना चाहता हूं। ये मौलाना तौकीर रजा के 2 बेहद करीबी डॉक्टर नफीस और उसका बेटा फरहान खान भी शामिल है। पुलिस ने पता लगा लिया कि भाई ये सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जुटाकर ये उपद्रव करने की कोशिश में था। और जो लोग गिरफ्तार हुए ना, उसमें कई सारे लोग, पुलिस ने बताया कि बिहार और बंगाल के भी थे, जो दूसरे राज्यों से आकर बरेली में दंगा भड़का रहे थे। पुलिस ने डॉक्टर नफीस और उसके बेटे फरहान को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बात यहीं रुकी नहीं। ये जानते हैं कि अगर आप इसको रोकिए तो ये फिर भड़काएंगे। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम काम करता है और ये रोकड़े का सिस्टम है, पैसे का है। ये खेल पैसे का है दोस्तों। और इसीलिए बरेली में योगी जी की पुलिस ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया और सीधे नजर पड़ी उन जगहों पर जहां से ये सोर्स ऑफ इनकम बनता है, जहां से ये पैसे कमाते हैं। जैसे रजा पैलेस, वहां पर बुलडोजर चलाया गया। वहां जानते हैं क्या लिखा था? जो रजा पैलेस है, शोएब बेग पुत्र स्वर्गीय अतहर हुसैन, पूर्व पीसीएस अधिकारी, ये बोर्ड में चस्पा था। लेकिन नगर निगम ने पता किया कि भैया ये जितनी जमीनें हैं वो हैं किसकी, वहां बनना क्या था, बनाया क्या गया है। और तभी जाकर के दोस्तों सबसे बड़ी कार्रवाई कल की गई है। और ये कार्रवाई अवैध संपत्तियों की पहचान के बाद की गई। कल यानी शनिवार को दोस्तों डॉक्टर नफीस के एक जखीरा स्थित बारात घर है, जिसको रजा पैलेस, वहां पर एक साथ कई बुलडोजर भेज दिए गए। पूरा पुलिस फोर्स, ये सोच रहे थे कि कुछ भी बता, कहीं कहीं कह रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, कभी कुछ कह रहे हैं, ऐसी जानकारियां सामने आई। पुलिस प्रशासन एकदम सतर्क थी। भारी संख्या में पुलिस वालों को जमा किया गया और एक साथ 3 बुलडोजर लगाए गए। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, आप देखिए। बुलडोजर से पहले गेट तोड़ा गया, फिर एक एक करके 3 बुलडोजर अंदर घुसे और देखते ही देखते पूरा तहस नहस कर दिया गया। ये जानते हैं, ये सरकारी जमीन पर बनी थी ये जगह, आप ये समझ लीजिए। और बरेली में डॉक्टर नफीस, इसकी आमदनी का अंदाजा आप लगाइए। इनका जो ऑफिस है और जो दुकानें हैं, 74 दुकान। आप सोचिए कि अगर इसमें किराया क्या आता होगा, आप खुद सोचिए। लेकिन 74 दुकानें, दुकानों में कितना किराया आता है, यानी लाखों रुपए इन दुकानों से किराया वसूलता था। अब जानते हैं इसके बारे में क्या कहता था डॉक्टर नफीस, कि ये वक्फ की संपत्ति है, हम वक्फ के नाम पे ये वसूलता था। और ये पूरा का पूरा इल्लीगल था दोस्तों, क्योंकि जो नगर निगम है उसके मुताबिक ये सभी निर्माण नजूल की जमीन और नाले पर अतिक्रमण करके बनाए गए।
कई बार दुकानदारों को नोटिस भी दिया गया है। यानी बुलडोजर तो गरज रहा है दोस्तों। और बरेली में मैं देख रहा था कि कई सारे लोग सिर तन से जुदा विवादास्पद नारे लगाए। जैसे मैं नाम ले रहा हूं, एक है फैजान सकलेनी और तौकीर रजा का मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी, ये भाग खड़े हुए। पुलिस वालों ने 2000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। और ये जो मुनीर इदरीसी है, इसको 26 तारीख को प्रेम नगर इलाके में इसने भीड़ को उकसाया था और फिर भाग गया। दोनों को धर दबोचा दोस्तों। अब ये सब कुछ होगा तो राजनीति तो होगी। समाजवादी पार्टी ने राजनीति शुरू कर दी, एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल बना दिया 18 नेताओं का, और सबको लगा दिया कि जाइए आप वहां पहुंचिए। आप जानते हैं ना दोस्तों, समाजवादी पार्टी का यह हाल है कि अगर कहीं मुस्लिम संप्रदाय का कोई व्यक्ति निकल गया तो ये तो मातम मनाने लगते हैं, ये तो ऐसे करने लगते हैं, भले ही वो इल्लीगल हो। भाई आपको कोर्ट कचहरी में तो भरोसा है ना, सुप्रीम कोर्ट ने ही तो दिया था ना। आज भी सीजेआई गवई साहब कह रहे आप चले जाते सुप्रीम कोर्ट, आप जा नहीं सकते, क्योंकि आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद भी ये सारे नियम तोड़े गए इन लोगों के द्वारा, और तभी सरकार ये कार्रवाई कर पा रही है दोस्तों। अब समाजवादी पार्टी ये सब कर रही है तो योगी जी की पुलिस तो चौतरफा मुस्तैद है। एक भी व्यक्ति को, जैसे इन्होंने एक माता प्रसाद पांडे जी को लगा दिया कि जाइए आप, जाने ही नहीं दिया। यूपी पुलिस ने साफ कहा कि आप जाएंगे तो और माहौल बिगड़ेगा। इसी तरीके से मैं देख रहा था दोस्तों, इनके सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, इनके घर भी पुलिस को तैनात कर दिया गया, बरेली नहीं जा पाएंगे। हालांकि जब मैं ये बता रहा हूं दोस्तों तो एक व्यक्ति है, ये है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी। इन्होंने भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है कि समाजवादी पार्टी करती कुछ नहीं है, सिर्फ ढोल बजाती है, शोर मचाती है और ढोल नगाड़े बजाती हुई ये सब काम करती है। इन लोगों के दिल में कोई मोहब्बत नहीं है, सेवा का कोई भाव नहीं है। अब ये लोग यहां पर शांति को अशांति में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आपने एक बड़ा बदलाव देखा होगा दोस्तों, जब ये कार्रवाई हो रही थी ना यूपी पुलिस की, ये बुलडोजर गरज रहे ना। आपने शुक्रवार को देखा या नहीं देखा, मैं तो चाहता था उस दिन वीडियो बनाऊं लेकिन बना नहीं पाया। जितने भी मौलाना हैं, जितने भी मुस्लिम धर्म गुरु हैं, मैंने कईयों के बयान सुने जो लगातार बोल रहे थे, देखो भैया नमाज पढ़ो और सीधे घर जाओ, नमाज पढ़ो सीधे काम पे जाओ, कोई फालतू की बात नहीं करना। बल्कि कई लोग तो मौलाना तौकीर रजा को मौलाना मानने से इनकार कर दिया। दोस्तों सच मानिए, ये बहुत बड़ा बदलाव है, ये इतना बड़ा बदलाव है कि आप सोच नहीं सकते। और आज योगी की सरकार किसी घटना के होने का इंतजार नहीं करती। यह काम इसलिए कर पा रही है क्योंकि चौतरफा कार्रवाई चल रही है, लगातार इस बात की परख चल रही है कि किसने अवैध तरीके से बना रखा है। और कोई भी सरकार, कोई भी कोर्ट यह इजाजत नहीं दे सकती कि सरकारी जमीन, नाले, तालाब, इस पर कब्जा करके कोई अवैध निर्माण कर ले और उसको आप वैधता प्रदान कर दें। यह संभव ही नहीं। अब जैसे मैं आपको एक और संभल का मामला दिखाता हूं। यहां मस्जिद है, संभल जिले से 30 किलोमीटर दूर असमोली क्षेत्र में एक बुजुर्ग गांव में गौसुल बरा मस्जिद बनी है। सरकार ने कहा यह अवैध है, जो जमीन तालाब के लिए दी गई थी उसमें आपने ये बना दिया है। 2 अक्टूबर को डीएम और एसपी की मौजूदगी में बुलडोजर से मस्जिद के साइड में जो बना हुआ था मैरिज हॉल, उसको ढा दिया गया। मस्जिद के ढहाने की बारी आई। इन लोगों ने कहा कि 4 दिन का समय दीजिए, हम खुद तोड़ देंगे। मगर ये लोग क्या किया, मस्जिद ढहाने से पहले सीधे हाई कोर्ट पहुंच गए। आपको मैं दिखाता हूं, आप देखिए कि जब ये हाई कोर्ट में पहुंचे तो आज ही, कल ही का फैसला है दोस्तों।
प्रयागराज हाईकोर्ट ने सभी दस्तावेज मंगवाए, देखा, बोला भैया ये तालाब की ही जमीन है, आपको कोई राहत नहीं मिलेगी। और जब लोग समझ गए कि अब कोई राहत नहीं मिलने वाली है, तुरंत हथौड़े लेकर पहुंचे और खुद ही मस्जिद की दीवारों को, जो भी चार दीवारी के आसपास की चीजें होंगी, उसको गिराना शुरू कर दिया। यह होता है कानून का शासन दोस्तों, इसे ही बोलते हैं। यह ऐसी सरकार नहीं है कि अच्छा ये मुस्लिम समुदाय का है तो नहीं नहीं छोड़ दो, सब ढील है, कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं होगा। ये योगी की सरकार है। और इसीलिए दोस्तों मैं आपको कह रहा हूं, अभी जब सीजेआई ने ये कहा कि कानून से चलेगी व्यवस्था, बुलडोजर से नहीं, तो सारे लोग बड़े गदगद हो गए, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। चले जाइए ना सुप्रीम कोर्ट, किसने मना किया है? और मैं आपको बताऊं दोस्तों, पिछले साल नवंबर में जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया था ना बुलडोजर को लेकर के, उसमें प्रॉपर गाइडलाइंस दी गई थी और जस्टिस गवई साहब ही थे जिन्होंने यह फैसला दिया था, जिसमें आप समझिए, मैं देख रहा हूं 28 पॉइंट में उसमें यह सब कहा गया था कि सिर्फ इसलिए घर नहीं गिराया जा सकता कि कोई व्यक्ति आरोपी है, सामूहिक दंड नहीं दिया जा सकता, निष्पक्ष सुनवाई के बिना नहीं हो सकता, तमाम चीजें कही गई थी। अब जाहिर है योगी सरकार इस कानून को तोड़ के तो काम नहीं कर रही होगी, भैया पूरी तैयारी से गई होगी ना। और आप इसका असर देखिए कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। वो जानते हैं पहुंच भी जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और योगी जी का ये जो बुलडोजर गरज रहा है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर लिखकर बताइएगा। आपसे निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी पर नए नए गीतों का सिलसिला जारी है। मैंने नया गीत कमेंट में पिंड कर दिया है, तुरंत देखिएगा नया गीत, बल्कि मैं सोमवार को अपलोड करूंगा दोस्तों। अभी तो आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गीत को देखिए, बताइए कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।